नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मौत की मस्ती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। पिकनिक स्पॉट जितने खूबसूरत उतने ही खतरनाक और खूनी। ये वो जानलेवा स्थान होते हैं जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको खतरनाक और रोमांचक स्थानों पर जहां जहां लिखी हुई ये लाइनें भी मिल जाएंगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लापरवाही ऐसे हादसों का कारण होती है जिनमें लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब ऐसे हादसों के लिए लोग तो जिम्मेदार हैं ही, शासन प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का ना होना सबसे बड़ा कारण होता है। रविवार को छत्तीसगढ़ के कोरिया में हुई घटना भी लोगों को सीख और सबक दे जाती है, जहां रमदहा वाटरफॉल में डूबने से 6 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। दरअसल ऐसे स्थानों पर पिकनिक मनाने पहुंचने वाले लोगों के बीच रोमांच होता है, अति उत्साह होता है, और यही वजह होती है कि उत्साह में लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे उनकी जान पर बन आती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ऐसी घटनाएं, ऐसे हादसे कब तक? क्यों लोग आए दिन हो रही घटनाओं को देखने के बाद भी सबक नहीं लेते? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा मौत की मस्ती में, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पर्यटन स्थलों में लगातार हो रही लापरवाही के कारण पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में लगातार बारिश के कारण नदियों के आसपास के पर्यटक स्थलों में पानी का लेवल काफी बढ़ा हुआ है, जहां हजारों की संख्या में प्रदेश भर से पर्यटक पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। लेकिन इस पर्यटन स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था का न होना लोगों की जान के लिए जोखिम साबित हो रहा है। कोरिया जिले के रमदहा जलप्रपात में 2 परिवार के 14 लोग पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी ये पिकनिक उनके परिवार वालों पर एक विपदा बनकर टूटेगी। बात रविवार की है, जब रमदहा जलप्रपात में 7 लोग पानी में नहाने के दौरान अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। आसपास के लोगों ने जब उनकी चीख पुकार सुनी तो कुछ लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन सिर्फ एक महिला को ही बाहर निकाल पाए। बाकी 6 लोग गहरे पानी में डूब गए, जिनके शव आज सुबह बरामद किए गए हैं। जी हाँ, अभी हम कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला जिला मुख्यालय में है। जैसे कि आपको बता दें कि कल की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया। कोरिया जिला के घने जंगलों, जो कि मुख्यालय से लगभग 180 किलोमीटर दूर रमदहा जलप्रपात की बात कर रहे हैं, वहाँ पर 7 लोग जो कि सिंगरौली से पिकनिक मनाने आए थे और गहरे पानी में डूबकर 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर सुरक्षात्मक पहलू की। सुरक्षात्मक पहलू की यदि बात करें कि अगर सही तरीके से सुरक्षा का वहाँ पर व्यवस्था किया गया होता, पुख्ता इंतजाम किया गया होता, तो शायद 6 लोगों की जान नहीं जाती। अब देखना ये होगा कि रमदहा जैसे जलप्रपात में अन्य कहीं इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो पाए, इस पर शासन किस प्रकार से पहल करता है। इस हादसे का सबसे बड़ा कारण रमदहा पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा व्यवस्था का न होना बताया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया है, बावजूद सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। हृदयविदारक घटना घटी है। एक ही परिवार का पूरा 2 लड़कियां थी और एक लड़का था, फिर उसके बाद उसका साला पूरा परिवार, जिस तरह से 7 लोगों का यहाँ पर मृत्यु हुई है। इस दुख की घड़ी में परिवार को संवेदना व्यक्त करते हैं। अभी सुरक्षा के एहतियात बरते जाते हैं। मुख्य रूप से ऐसे तालाब जहाँ पे ऐसी घटना होने की संभावना है, वहाँ पे बैरिकेडिंग या फिर जो रेलिंग है वो व्यवस्थित है या नहीं है, और उस एरिया में प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं है, उसको भी चेक किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि प्रशासन की घोर लापरवाही है। पहले भी ऐसी घटनाएं यहाँ पे घटित हो चुकी है और हमने प्रशासन और शासन को चेताया भी और हमने मांग भी किया, बहुत आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन सिर्फ झूठी आश्वासन के बावजूद और आज तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हादसों का ये दौर यही नहीं रुका। रायपुर महादेव घाट के अनिकेट में कल स्कूल के कुछ बच्चे नहाने गए थे। इस दौरान गहरे पानी में जाने से 2 बच्चे डूब गए और उनमें से एक बच्चे का शव आज सुबह बरामद किया गया। दूसरे बच्चे की तलाश अब भी जारी है। इस हादसे में भी सुरक्षा व्यवस्था का न होना मुख्य कारण बताया जा रहा है। महासमुंद में भी रायपुर में पदस्थ आरक्षक नदी के गहरे पानी में करतब दिखा रहा था। इस दौरान गले में चोट लगने के कारण आरक्षक घायल हो गया और उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। सभी घटनाओं में लोगों की लापरवाही के साथ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम न होना सवाल खड़े करता है। प्रदेश में डूबने से मौत का ये कोई पहला आंकड़ा नहीं है।
इससे पहले भी सैकड़ों की संख्या में लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। बारिश के समय अक्सर देखा जाता है कि लोग झरने, नदी, डैम और एनीकेट में पिकनिक मनाने जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी लापरवाही का खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। बात यहाँ रमदाहा जलप्रपात की करें तो प्रशासन ने जलप्रपात के नजदीक जाने की मनाही है। ये भी बताया गया है कि यहाँ नहाने को लेकर चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है। प्रशासन ने उसे डेंजर जोन घोषित कर रखा है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ नहाने आते हैं। गौरतलब है कि 5 महीने पहले भी इसी जलप्रपात में हादसा हुआ था। इस दौरान 3 युवकों की डूबने से मौत हुई थी। वो युवक भी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उधर घटना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गहरा दुख जताया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घटना को लेकर दुख जताया था और 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सिर्फ इससे पर्यटन स्थलों पर मौत के हादसों को रोका नहीं जा सकता। सवाल यही है कि लापरवाही आखिर कब तक? छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कल 2 बड़ी घटनाएं यहाँ पर घटी है, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में जिस तरह से 6 लोगों की मौत है वो पानी में डूबने से हुई है। बात की जाए राजधानी रायपुर की तो जिस तरह से 2 बच्चे की मौत है वो मुजगहन थाना क्षेत्र के 7 पाखर जो इलाका है, जो खारू नदी से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे। उसके बाद नदी में नहाने के लिए कूद गए, जिससे दो बच्चों की मौत डूबने से हो गई है। आज एक बच्चे का शव जो है खारून नदी क्षेत्र पे, जो कि घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर है, वहां पर बच्चे का शव बहकर आया था और यहाँ शव जो है लोगों के द्वारा देखे जाने के बाद एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार तलाश कर रही थी और आज एक शव को बरामद किया गया। लोगों को बचाने के लिए घटना स्थल पे या ऐसे दार्शनिक स्थल पे तैयार की जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यवस्था जो है दिखाई नहीं पड़ती है। इसी का खामियाजा है कि 2 बड़ी घटनाएं हैं वो यहाँ पर घटी है। कैमरामैन हुरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। तो पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वो पर्यटक स्थल घूमने गए थे, वहां पर मस्ती करने गए थे, लेकिन वो मस्ती हो गई मौत की मस्ती। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिमा कुजूर जी, जो कि डिवीजन कमांडेंट एसडीआरएफ है। अनिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर जेसी अजवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं। और लोकनाथ पटेल, डीएफओ मनिंदगढ़, भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। और साथ ही जुड़ेंगे इंद्रभान पटेल जी, जो कि वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं। तो सबसे पहले मैं अनिमा जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं, लोग जाते हैं पर्यटन स्थल में घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर उनकी जो मस्ती होती है वो मौत की मस्ती में बदल जाती है। उसके बाद फिर जब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फिर आप लोग को जाना पड़ता है, तो आप लोग क्या देखते हैं, किस तरह से चैलेंज होता है? बहुत मुश्किल होता है, दुख भी होता होगा कि जो लोग घूमने गए, वहाँ पर मस्ती करने गए, अपने परिवार के साथ खुशियों का एक लम्हा जीने गए, लेकिन फिर वो खुशियों का लम्हा मौत के लम्हे में बदल जाता है। जी, ये जब कभी भी लोग पिकनिक मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि वे खुद जागरूक हों। जब कभी भी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं तो ये ध्यान जरूर रखें, क्योंकि शासन प्रशासन कई जगह सावधानी का जो बोर्ड होना चाहिए वो लगा के रखते हैं। जैसे कि हमने देखा कोरिया जिले में वो बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ नहाना मना है, डेंजर जोन। तो इन सब जो नियम है उनका पालन करना भी बहुत जरूरी है। अभी के जो समय में सबके पास मोबाइल है और अधिकतर मौतें जो हो रही है सेल्फी लेने के चक्कर में हो रही है, तो उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। और बारिश के मौसम में नदियों के किनारे या झरनों के किनारे जो चट्टान होते हैं काफी फिसलन होती है, तो काफी लोग उस चट्टान के ऊपर सेल्फी लेने के लिए जाते हैं और फिसलने से गहरे पानी में चले जाते हैं। इस हिसाब से घटनाएं हो रही हैं। जी अनिमा जी, जब आप लोग की टीम रेस्क्यू करती होगी इन लोगों को, तो उस वक्त एक बात ये जहन में जरूर आती होगी कि अगर जिन लोगों की डेथ हुई है और मौका वारदात पर भी आप लोग जाते होंगे, आप लोग की टीम जाती होगी, तो एक दिमाग में ये जरूर आता होगा कि अगर उन लोगों ने ये नहीं किया होता तो उनकी जान पर नहीं बनाती, आज उनकी जीवन लीला समाप्त नहीं होती। देखिए, लोग पिकनिक तो जाते हैं, वहां पर मस्ती करने जाते ही हैं, और अक्सर सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से हिदायत भी दी जाती है, लेकिन तब भी लोग नहीं मानते हैं। तो कैसे इसका सामंजस्य बिठाएं वो, और क्या कुछ खास वो ध्यान रखें कि उनकी जो मस्ती वाली पिकनिक है कहीं वो मौत में तब्दील ना हो जाए, कि क्या उनको कुछ खास ध्यान रखना चाहिए? जी, अगर ये पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कम से कम वो अपने साथ में
रस्सियां जरूर रखें। जैसे अभी हमने देखा कोरिया जिले का जो जी। घटना था, उसमें सेल्फी लेने के लिए वो बच्ची गहरे पानी में चली गई। उनको बचाने के लिए बाकी लोग भी अंदर गए, जी। क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। हम्म। और हम लोग यही सलाह देते हैं कि अगर तैरना नहीं आता है तो आप गहरे पानी पे ना जाएं। जी। और बचाने का भी तरीका होता है। हम अगर किसी जो डूब रहा है उस व्यक्ति का हम हाथ को पकड़ के बचाने की कोशिश करेंगे तो हम भी अंदर पानी में चले जाएंगे। इसलिए उनके बाल को या तो सर वाले भाग को हम पकड़ के उनको बाहर निकालते हैं। जी। और कम से कम उनके पास अगर रस्सी होती तो वो रस्सी सडनली फेंक सकते थे। जी। और उसके जरिए वो उसे वापस खींच सकते थे। संभवतः उन्होंने ये सोचा होगा कि हम हाथ दे के उनको खींच लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। वही उनके लिए एक माइनस पॉइंट था। जी। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी पानी वाली जगह जाए तो वो जो एक वाटर सूट आता है जो अक्सर स्विमिंग पूल में लोग इस्तेमाल करते हैं जो तैरना सीखते हैं, तो वो कम से कम अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि अगर जिन व्यक्तियों को तैरना नहीं आता है अगर वो सूट पहनकर अगर वो जाए तो वो उस जगह को अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं और किसी तरह का उनको खतरा भी नहीं होगा। पर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ पर शासन ने बोर्ड लगाया कि यहाँ पर तैरना नहीं चाहिए, यहाँ पर नहाना नहीं चाहिए, वहाँ पर जाना ज़रूर नहीं चाहिए, उनको डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जा सकते हैं और जिनको तैरना नहीं आता है, अगर तैरना भी आता है तो मुझे लगता है अगर वो जो वाटर सूट आता है जो एक पहनते हैं कि जिससे इंसान डूबता नहीं, कम से कम वो साथ होना चाहिए, जिससे आपने रस्सी का जिक्र किया आपने। जी, लाइफ जैकेट है, लाइफ बॉय है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हम कहीं पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं तो हमारा भी एक कर्तव्य है, नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम अपना सेफ्टी भी देखें। बिल्कुल। इसके लिए जो सेफ्टी की जरूरतें हैं उन सब चीजों को अपने साथ में रखें। तो कम से कम लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट और रस्सी, ये 3 चीजें हम रख सकते हैं, क्योंकि हम लगातार पढ़ रहे हैं अखबारों में, मीडिया के थ्रू ऐसी घटनाएं हो रही है। बिल्कुल अनिमा जी, तो बिल्कुल जिस तरह से पिकनिक के लिए लोग जाते हैं वो अपने साथ खाने पीने का सामान रखते हैं, तो उनको ये भी सामान रखना चाहिए जो उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरत हो, क्योंकि खाने पीने अगर कुछ कमी भी होगी तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जब पिकनिक से वापस आएंगे तो घर में या होटल में खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह की मुसीबत आ गई तो उस वक्त वो रस्सी काम आएगी, उस वक्त वो लाइफ जैकेट काम आएगा। इसलिए खाने पीने के सामान के साथ उन चीज़ों को भी रखना बहुत ज़रूरी है जो आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर JC अजवानी जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से एक दिमाग में जो लोगों की एक जो मनोस्थिति किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने भी महसूस किया है और कई लोग महसूस करते हैं जब ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाते हैं या बहुत हाई राइज बिल्डिंग में खड़े होते हैं तो वहां से ऐसा मन करता है कि जंप मार दे, वहां से कूद जाए। ऐसा अक्सर लोगों के दिलों में ख्याल आता है, लोग डरते भी हैं लेकिन ख्याल आता है कि यहाँ से हम कूद जाएं तो क्या होगा, और उनको पता है कि अगर कूदेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन उन चीज़ों का हम संभालते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो जब ऐसी खूबसूरत जगह में लोग जाते हैं तो आपको क्या लगता है किस तरह से वो मनोस्थिति रहती होगी कि उनको पता है कि अगर इस जगह वो जाएंगे, नहाएंगे तो खतरा हो सकता है, जान पर भी बन सकती है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को रोक क्यों नहीं पाते हैं? लोग जानते तो हैं तो उनमें टेकिंग बिहेवियर होता है, खतरा लेने की जो ऐसे लोग जो खास जो होते हैं जो लेते हैं उनमें खतरा लेने की प्रवृत्ति होती है, उनका व्यवहार जो होता है उसको इग्नोर करता है, वो जो खतरे के निशान है जिसके कारण वो उन खतरों के निशान को या आशंकित स्थिति को इग्नोर करने के लिए जी सारा वो लोग बिहेवियर ज्यादा होता है। जो लोग कुछ कैलकुलेटिंग बिहेव करते हैं तो फिर वो जैसे अभी आपने कहा कि हम पीछे हट जाते हैं। हाँ। तो ऐसे लोग एक खतरे के निशान को देखें और जान। जी डॉक्टर साहब, थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, हम कोशिश करते हैं ताकि ये जो आवाज खराब आ रही है वो ठीक हो जाए। हम दोबारा जी डॉक्टर साहब हम दोबारा आपसे कनेक्ट करते हैं, दोबारा हम आपसे जोड़ते हैं। और इस वक्त हमारे साथ इंद्रभान पटेल जी भी जुड़े हुए हैं जो कि वन परिक्षेत्र अधिकारी है। इंद्रभान जी देखिए, जो जिस तरह से जी इंद्रभान जी आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। इंद्रभान जी, जो ज्यादातर पिकनिक स्पॉट होते हैं वो वन परिक्षेत्र में अक्सर होते हैं, चाहे वो हम जलप्रपात की बात करें, झरने की बात करें, अक्सर वो वन क्षेत्र में ही आते हैं। तो उस वक्त आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर 100 लोग जाते हैं तो 100 में से कम 10 या 15 ऐसे लोग होते हैं जो जिनको कितनी भी हिदायत दे दो लेकिन वो मानते नहीं है, वो जोखिम लेना पसंद करते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो किस तरह से आप लोगों की तरफ से उन पिकनिक स्पॉट्स पर ध्यान दिया जाता है और क्या कुछ कोशिश की जाती है कि इस तरह से हादसे नहीं हो? क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वो मस्ती करने गए थे, नहाने गए थे, खुशियां एक बटोरने गए थे, पिकनिक स्पॉट में गए थे, लेकिन उनकी जो मस्ती थी वो मौत की मस्ती में तब्दील हो गई।
इंद्रभान जी। हाँ सर, हाँ सर। जी। तो जो पिकनिक स्पॉट है सर, वहाँ पर्यटकों के लिए जो है, क्योंकि भारी संख्या में पर्यटक आते हैं वहाँ, और कोई खतरा ना हो इस वजह से हमने एक बोर्ड भी लगा रखा है। और हमारे जो फायर वॉचर होते हैं सर, वहाँ हमारे यहाँ फॉरेस्ट में फायर वॉचर सतत निगरानी रखते हैं और लोगों को आवश्यक समझाइश भी देते हैं। वहाँ चूंकि कई तरह के वो रहते हैं कि भाई पेड़ नहीं काटना है, आग भी नहीं जलाना है, और नहाने के साथ साथ इसको भी मना करना पड़ता है। और जंगली जानवरों का भी यदा कदा विचरण भी होता है, उसकी सुरक्षा भी जवाबदारी है जी। तो चौकीदार फायर वॉचर वहाँ तैनात रहते हैं और समझाते भी हैं। और अधिकांश जो है सेल्फी और नहाने के सीधे झरने में घुस जाते हैं। झरने में चूंकि बाढ़ का पानी, जो नदी का पानी है, बड़ा नदी है वो, नदी का पानी लगातार प्रवाह होते रहता है, उसमें रेत भी नहीं आती है रोज का रोज। और जो बाहर से आते हैं उनको इसका अंदाजा नहीं रहता कि कहाँ पर मतलब बालू कमजोर है या कहाँ ठोस है, और इस वजह से पैर धंस जाता है। और लोग एक जन को बचाने के चक्कर में फिर कई लोग उसमें चैन बना के लोग बचाने का प्रयास तो करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। अभी कल एक घटना हो गया हमारे यहाँ, और उसमें भी हमारे चौकीदार लोग बहुत मेहनत किए, 7 बजे रात तक बेचारे वो लोग सबको निकाले हैं, सबको तो नहीं निकाल पाए, और बाहर से जिला से भी टीम आ गई थी, सबकी मदद से आज निकाल पाए हैं जी। और मुख्य रूप से जो है कुछ तो मदिरापान भी कर लिए रहते हैं, और सेल्फी एक पर बड़ा वो है कारण, बाकी तो पर्यटन में आए हैं तो कुछ न कुछ उनका एंजॉय रहता है जी। मुख्य सेल्फी कारण ही बनता है, और 3 घटना हमारी जानकारी में हो चुके जो सेल्फी के कारण हुए। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर मस्ती करने जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट करने जा रहे हैं, आप एंजॉय करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपकी मस्ती मौत की मस्ती में तब्दील ना हो जाए। इंद्रभान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो एक तथ्य बताने के लिए कि वहाँ पर आखिर जो लोग पहुँचते हैं उसकी क्या वजह रहती है कि वहाँ पर वो इस तरह से मौत की गाल में समा जाते हैं। डॉक्टर जेसी साहब, मैं फिर से आपके पास आना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो आपकी जो आवाज़ है प्रॉपर हमारे तक पहुँचे। जी, उस वक्त जैसा मैं आपसे सवाल कर रहा था, आप अपनी बात रख रहे थे, अपनी बात को आप कंप्लीट कीजिए। आप मैं ये कह रहा था कि ऐसा दुर्घटना यूजुअली उन लोगों के साथ होती है जिनमें खतरा लेने की प्रवृत्ति है, परंतु उनमें एक और जो मैं मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बताऊंगा कि वो जो है उनकी वास्तविकता जो परख होती है, मतलब रियलिटी टेस्टिंग की ऐसे क्या होगा, उनमें इसमें कमजोरी होती है। प्रोबेबली एक उनमें जो एटीट्यूड होता है वो केयरलेसनेस का एटीट्यूड होता है। दुर्घटना सबके साथ नहीं होती जी, तो डरते तो बहुत सारे लोग हैं, दुर्घटना कुछ लोगों के साथ होती है जी। तो उसकी वजह ये कि उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसको टेम्प्ट करती हैं खतरा लेने के लिए। कुछ लोग हैं जो एग्जिबिशनिस्ट होते हैं, मतलब आप जैसे मेरे को पता लगा कि एक पुलिस वाला जो है जवान है वो कुछ ये स्टंट कर रहा था, वो स्टंट कर रहा था, तो और वो स्टंट करना मतलब सीकिंग बिहेवियर है कि लोगों को तरफ हमारा अपना ध्यान केंद्रित करवाना। जिन लोग पास लाइफ में यदि ऐसे लोग के पास रियल लाइफ पर्पस कम होता है तो वो दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे स्टंट लेते हैं, करते हैं। और एक जो मॉडर्न ट्रेंड जो अभी मैं देख रहा हूँ वो है सेल्फी का जी। अच्छा तो, डॉक्टर साहब ये समस्या तो है, लेकिन कैसे इससे अपने आप को लोग बचा सकते हैं? उसको रखा जाए जी जी। डॉक्टर साहब, फिर से थोड़ी सी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, हम फिर से कोशिश करते हैं आवाज साफ हो रही, जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि कैसे लोग अपने आप को इससे बचा सकते हैं। हमारे साथ लोकनाथ पटेल जी भी जुड़े हुए हैं जो कि डीएफओ मनिंदगढ़ हैं। लोकनाथ जी, जिस तरह से लोग जाते हैं, वन में जाते हैं, पिकनिक स्पॉट में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह से वो जो पिकनिक में मना रहे होते हैं, लेकिन कभी वो पहाड़ों से गिर जाते हैं या फिर कभी नहाने के लिए जब किसी झरने के सामने जाते हैं तो एक गहरे पानी में जाने से उनकी मौत हो जाती है। आप लोगों की तरफ से क्या कुछ बार बार इनको आगाह किया जाता है? और अगर ये मान के चले कि हाँ 100 में से बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं मानेंगे और इस तरह की हरकत करेंगे और उनमें से कोई ना कोई मौत की गाल में समा जाएगा, अगर ये मान के चलते हैं तो उसके बाद फिर आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया जाता है ताकि अगर वो किसी हादसे का शिकार भी हो तो तुरंत उनको कैसे बचा लिया जाए, कैसे उनकी जिंदगी बचा ली जाए? लोकनाथ जी, लोकनाथ जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
चलिए लगता है कि हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से रुक करते हैं अनिमा जी का। अनिमा जी, जैसे उस वक्त आप जिक्र कर ही रहे थे कि अगर हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो लोग खाने पीने के सामान अपने साथ लेकर जाते हैं, तो वो उन चीज़ों को भी लेकर जाए जो ज़रूरत पड़ने पर उनकी ज़िंदगी बचा सके। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि वो अपने साथ सामान भी लेकर नहीं गए वो, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, उनको ऐसा लगता है कि हम तो जा रहे हैं, हम तो पानी में नहीं उतरेंगे या हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ खतरा हो सकता है। बावजूद इसके वो कभी कभी ऐसी जगह चले जाते हैं। तो अगर उनके पास कुछ चीज़ें नहीं है, कोई भी सामान नहीं है, तो कैसे वो अपने आप को इस विषम परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं? क्योंकि आप लोग की टीम ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन किए होंगे और आप लोग को तरह तरह के तरीके भी आते होंगे कि अगर आपके पास रस्सी भी नहीं है, अगर आपके पास कोई लाइफ जैकेट भी नहीं है, तो कैसे आप लोगों को बचा सकते हैं? क्या करना चाहिए उस वक्त? इन जगहों पे अगर कोई गया है और कोई डूब रहा है तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वो अपने हाथ पैर पानी के अंदर मारते रहें। हाँ। पानी के अंदर हाथ पैर चलाते रहने से उनकी बॉडी जो रहेगी वो थोड़ी ऊपर रहेगी। सबसे पहली बात तो वो घबराए नहीं। हाँ। तो इस टाइप की स्थिति में सबसे पहले घबराहट, व्यक्ति कोई घबरा जाता है तो वो घबराए नहीं होता। हाथ पैर कम से कम मारे या आसपास में ऐसी चीजें देखे जिसको वो पकड़ सके, जैसे कोई छोटे पौधे हैं उनको पकड़ ले या कोई चट्टान है उसको कस के पकड़ ले। इस टाइप से वो कुछ देर तो कम से कम अपने आप को होल्ड करके रख सकता है। बिल्कुल। और कोई देखे तो उसको जल्दी से आके उनको बचा सके। हाँ। इस टाइप से चीजें अपनी बचाव के लिए इन उपायों को वो कर सकता है। बिल्कुल। चलिए, तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, अगर अजवानी जी को हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है और इनकी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। अजवानी जी, जो उस वक्त मैं कह रहा था कि समस्या तो है, लेकिन कैसे लोग अपने आप को इन समस्या से निकाल सकते हैं? जैसे आपने कहा लोग जोखिम पसंद करते हैं, लोग स्टंट पसंद करते हैं, तो कैसे वो अपने आप को इस मन स्थिति से बाहर निकाले और इस तरह की चीज़ें या जो ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ें वो वैसी ना करें? उसकी तरीका एक यही है कि जैसे अभी मैडम ने कहा, वो ये है कि एक तो ये है कि ऐसे यदि हमको आइडेंटिफाई हो जाता है घर में कि हमारा बेटा वाला है और वो ऐसी जगह पे जा रहा है, तो कोई दूसरा घर का व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति उनको एकम्पनी कर ले या कोई दूसरा हो, उसके साथ एकम्पनी करने से क्या हो जाएगा कि रिस्क उधर जोन में जाने की कमी, चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सेफ्टी मेजर्स, जैसे मैडम ने कहा कि सेफ्टी मेजर्स ये भी जानना है, अपने आप को पहचानना जरूरी है कि मैं ऐसी गलती कर सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को फिर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए। अभी मैडम ने कहा कि घबराना नहीं चाहिए, तो वो इम्पल्स उस समय जो घबराहट की आती है उसको समझने की कोशिश अपने आप को कि उस समय यदि मैं काम कंपोज रहूंगा तो मैं कर लूंगा। और मैं जो देखता हूँ यूजुअली जो साइन बोर्ड देखता हूँ वो इतने छोटे होते हैं और वो कहीं एक प्रकार से मुझे लगता है कि नो डेंजर जोन की जगह, माने जो डेंजर जोन की जगह नो डेंजर जोन जैसा लगता है। बिल्कुल। तो अट्रैक्टिव रहता है, तो उसको हमें कोई बड़े तरीके से उसको किया जाए और उसको बार बार लोगों को आगाह किया जाए, तो हम ऐसी मौतों से अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा आपने। जैसे कि आजकल सिगरेट के पैकेट में बड़े बड़े उसमें निशान बने रहते हैं, बड़े बड़े उसमें साइन रहते हैं, तो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर खतरा हो सकता है तो वहां पर जो साइन बोर्ड है वो बड़े बड़े बनाना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी है उसकी कि यदि फॉलोअर जितना बड़ा देखता है भयावह चित्र तो उतना वो डरता है, तो वो चीज रहनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। हेलो, तबीयत नासाज है तो मैं आप लोग के साथ प्रोग्राम करते हुए थोड़ा खास भी रहा हूं मैं। कोई बात नहीं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन समय कम नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं, लेकिन जो भी एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग ने बताई, मुझे लगता है लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पिकनिक मनाने जरूर जाएं, लेकिन जो एहतियात चाहे वो मैडम अनिमा कुजूर जी ने बताया या फिर मनोचिकित्सक डॉक्टर जयसी अजवानी जी ने बताए कि अपने आप को ध्यान रखें, प्रिपेयर करें कि अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर खतरा हो सकता है तो पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखें। ये मत सोचें कि हम जा रहे हैं हमें कोई खतरा नहीं होगा, ये मान के चलें कि हम जैसी जगह जा रहे हैं हो सकता है हम किसी तरह से खतरे से भी सामना हो सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखें और जहां पर आप जा रहे हैं वह पूरी सतर्कता के साथ जाएं और कोशिश करें कि खतरे वाली जगह से आप लोग दूर रहें। आप सभी मेहमानों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप लोग देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।